बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 9.2 सिमिलर फिगर। क्वेश्चन ये है, इफ टू ट्राइंगल्स है हमारे पास ए बी सी और डी ई एफ। ए बी सी इस तरह है कि ये दोनों सिमिलर है एक, और ए बी 6 बी सी 8 और ए सी 4 सेंटीमीटर है, और साथ उन्होंने बताया है कि इसमें ये किसकी इक्वल है, ये 2 के, यानी इसमें क्या है, ये साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये तो यहां से 1 सेकंड में सॉल्व हो सकता है। क्या मतलब, यहां पे क्या है, 2 है ना, तो यहां से मैं बताता हूं ये क्या है, ये 12 हो जाएगा, ये 8 और ये क्या होगा 16, यानी सारों में क्या है 2 मल्टीप्लाई कर दो। अभी मालूम करते हैं कैसे। गिवन क्या है, गिवन ये है कि ए बी डिवाइडेड बाय डी ई इज इक्वल टू, ये यहां से ए बी इज इक्वल टू 2, बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू 2, और सी ए बाय एफ डी इज इक्वल टू 2, ये भी 2 के इक्वल है। बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ, ये भी 2 के इक्वल है, और ए सी डिवाइडेड बाय एफ डी, ये भी 2 की इक्वल है। अब ए बी किसके इक्वल है, इसको ये उधर लेके जाए और इसको इधर लेके आए। क्लियर, ये इंटरचेंज कर दो, ये इंटरचेंज कर दो, ये ना इसको अल्टरनेंडो कहते हैं। ये इधर लेके आए उसको उधर, यानी ए बी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू डी ई। इसी तरह बी सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ई एफ, और ए सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एफ डी। बाय पुटिंग द वैल्यू, बाय पुटिंग द वैल्यू को पुट करें। वैल्यू क्या मतलब, ए बी की जगह 6, बी सी की जगह 8 और सी ए की जगह 4 पुट कर दे। ए बी की जगह क्या 6 बाय 2 इज इक्वल टू, अच्छा हाँ, यहां पे ये 2 से डिवाइड करना था, ये डी ई, ये क्या आ गया 2 3, सॉरी, तो दिस इंप्लाइज डी ई इज इक्वल टू 3। क्लियर, और यहां पे क्या आ जाएगा, बी सी की जगह 8 बाय 2 इज इक्वल टू ई एफ, तो ये क्या आ गया है 4, तो 4 यानी ई एफ इज इक्वल टू 4। इसी तरह ए सी किसकी इक्वल है 16, ए सी 4 के, सॉरी 4 बाय 2 इज इक्वल टू एफ डी, तो ये 2 आ गया है, तो इट मीन एफ डी इज इक्वल टू 2। कंक्लूजन क्या है, गौर से देखो, अगर गिवन हमारे पास न्यूमरेटर हमारे पास ए बी सी है, यानी ये ट्रायंगल ऊपर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास ये ट्रायंगल है, तो अगर यहां पे 2 है, अगर यहां पे 2 है, तो अगर न्यूमरेटर यानी ए बी सी को मालूम करना हो, और यानी ये नीचे वाला गिवन हो, नीचे वाला कौन सा डी ई एफ गिवन हो, फिर आपने सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपके पास क्या है ए बी सी गिवन हो, फिर सबको 2 से डिवाइड करना है। बात समझ आ गई, यानी मतलब ये नहीं है ये 2 से डिवाइड करके 3, ये 2 से डिवाइड करके 2, ये 2 से डिवाइड करके 4 सेंटीमीटर, ये जिस तरह ये हमारे पास आंसर्स आ गए। बात समझ आ गई ना, दोबारा बता रहा हूं क्या बात हो गई है। ये देखो, ये इज इक्वल टू 2 है ना, अगर 3 हो 4 हो जो भी है, अगर ऊपर वाले गिवन है, न्यूमरेटर वाले गिवन हो, जिस तरह की ये गिवन है ए बी सी गिवन है, तो नीचे वाले को मालूम करने के लिए इस कांस्टेंट से, इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। और अगर नीचे वाले गिवन है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये देखो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है ना, बात समझ गए। क्वेश्चन 4,
क्वेश्चन 4 कहते हैं कि while going back to home from school, वाजिद noted that his shadow उसका क्या है 2/3 यानी 2:3, ठीक है ना। और क्या कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ हिज हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ पोल नियर बाय हैविंग शेडो 12। ये गिवन है हमारे पास, ये उसका हाइट है, ये हाइट है, ठीक है ना। और ये उसकी वाजिद की शेडो है, ये क्या है शेडो है। ये पोल है, ये क्या है पोल है, और ये पोल की शेडो है। समझ आ गई बात है। अब ये गिवन है, ये क्वेश्चन है, ये गिवन है। अगर देखा जाए तो यहां पे देख ले, ये हमारे पास क्या है, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या है सिमिलर है। अगर इसका नाम हम ए बी सी और डी ई एफ रखते हैं तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, एज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर, ये सिमिलर का निशान है, ट्राइंगल डी ई एफ अगर ये सिमिलर है तो देन साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देन साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर साइड प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, ये इधर से शुरू कर दो पोल से, ई एफ डिवाइडेड बाय, हाँ ई एफ सॉरी ई एफ डिवाइडेड बाय व्हाट, ई एफ डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू आवर डी ई डिवाइडेड बाय ई एफ किसकी पोल है ना, ये हाइट ऑफ पोल, बी सी क्या है 3 और डी ई क्या है 12 और ए बी क्या है, बस यही सॉल्यूशन। पोल इज इक्वल टू ये 6 और ये उधर जाके 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 18 मीटर, ये आंसर आ गया। क्लियर। अच्छा अब देखो क्वेश्चन 5 कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जर रूप, ये लेंथ ऑफ लार्जर रूप को मालूम करना है इस गिवन फिगर में। अब देखो इस गिवन फिगर में अगर देखा जाए तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर हैं। क्वेश्चन 5 from the figure it is clear that triangle ABC and CDE are similar। अगर ये सिमिलर है देन साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल, देन क्या रूट डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय, ये उठा के उधर ले जाओ, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 4 5 2 और ये 3, तो लेंथ ऑफ रूप क्या बन जाएगा 15 मीटर, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, सेंटीमीटर है 6। अच्छा देखो क्वेश्चन ये है, कहते हैं ये एक लेंस है, ये लेंस है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, ये ओ ए ऑब्जेक्ट है और ये आई बी इसका इमेज है। ये 10 सेंटीमीटर है, इसको मालूम करना है, ठीक।
जबकि कंडीशन ये है कि ओ बी इज डबल ऑफ ओ ए, यानी आई बी इज डबल ऑफ ओ ए। कैसे? फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट ट्राइंगल कौन सा? ए ओ सी, ट्राइंगल ए ओ सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए ओ सी और किसके? ए बी आई बी सी, आई बी सी। क्लियर? अब गिवन इसमें क्या है? वेयर क्या है? ओ ए, सॉरी ओ सी, ओ सी किसके कितना है? 10 सेंटीमीटर। एक बात। दूसरी बात, इमेज, इमेज को हमने क्या आई बी नाम दिया है और वो क्या है? डबल ऑफ ओ ए, वेयर ओ ए इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और आई बी साइज ऑफ इमेज। आई बी क्या है? साइज ऑफ इमेज। अब ट्राइंगल इज सिमिलर, सो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देन क्या होगा? आई सी डिवाइडेड बाय आई सी डिवाइडेड बाय ओ सी, आई बी डिवाइडेड बाय ओ ए। क्लियर? अच्छा, आई सी अपनी जगह पे, ओ सी किसकी इक्वल है? 10 के, और आई बी किसके? डबल ऑफ ओ ए। ये कट गया, 10 उठा के उधर ले जाइए, यही आंसर आ गया है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 20 cm, ये आंसर आ गया। ये साइज ऑफ इमेज। अच्छा, क्वेश्चन 6 7 बिल्कुल सेम है, इतना फर्क नहीं है। यही बातें हमने पहले में भी की थी और इसी में भी की हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर है। अगर सिमिलर है, वेयर ओ ए हमारे पास क्या है? इमेज, इमेज साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज ओ ए इज इक्वल टू क्या? 0.5 मीटर। ठीक है ना? डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस या टेलीस्कोप। उसने क्या बोला है? टेलीस्कोप। डिस्टेंस ऑफ टेलीस्कोप फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू क्या है? 5 मीटर। लिखने की जरूरत भी नहीं है, वही फिगर से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा दे। ठीक है ना? इमेज और फाइंड द हाइट, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इमेज नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। इमेज को तो मालूम करना है। इमेज, साइज ऑफ इमेज आई बी इज इक्वल टू वाटर, और ये डिस्टेंस, ये जरूरी नहीं है कि आप लोग ये लिखे, वही फ्रॉम दी फिगर आप डायरेक्ट उठा दे। ठीक है ना? क्या है? चूंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल है, तो जो मालूम करना है यानी हाइट ऑफ टावर मालूम करना है, उसको लेफ्ट साइड पे न्यूमरेटर में रख दे। ठीक है ना? यानी मतलब ये है हाइट ऑफ टावर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? हाँ 0.5, या आई बी, पहले आई बी लिख दो, आई बी डिवाइडेड बाय व्हाट? ओ ए, आई बी डिवाइडेड बाय ओ ए इज इक्वल टू, फिर क्या? 100 डिवाइडेड बाय, ये भी उसके बाकी बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्या लिखेंगे? नहीं, आई सी डिवाइडेड बाय, आई सी डिवाइडेड बाय ओ सी,
बाय पुटिंग द वैल्यू आई बी क्या है टावर, ओ ए क्या है 0.5 इज इक्वल टू आई सी क्या है 100 और ओ सी क्या है 5, ये 20 आ गया है। टावर 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 10 मीटर। ये आंसर आया, ये आंसर आया। अच्छा, क्वेश्चन 8 कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, अननोन मालूम कर दे। अननोन यहां पे क्या है ए है, मतलब ए मालूम कर दे। अब याद रखना कि अगर हमारे पास क्वेश्चन 8 ए पार्ट, इफ अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल में अगर ट्राइंगल के अंदर अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है ना। इफ एज इन द फिगर इन दी फिगर ने बल्कि इन दी ट्राइंगल करते हैं, इन दी ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा एक्स वाई जी क्या है यू वी, ये यू वी इज पैरेलल टू वाई जी। अगर याद रखना अगर किसी ट्राइंगल के अंदर ये दोनों कोई भी दो साइड्स इस तरह हैं, चाहे इस पोजीशन में है चाहे इस पोजीशन में है, अगर कोई भी एक लाइन इसके अंदर थर्ड साइड के पैरेलल हो, कोई भी एक ट्राइंगल के अंदर थर्ड साइड के पैरेलल हो, देन क्या होंगे ये एक्स वाई या एक्स यू भी लिख सकते हैं, एक्स यू डिवाइडेड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वी डिवाइडेड बाय एक्स जी, या इस तरह भी है एक्स यू डिवाइडेड बाय यू वाई इज इक्वल टू एक्स वी डिवाइडेड बाय वी जेड। अब ये हमारे पास क्या है ए, ये क्या है 2, ये क्या है 6, ये 4, ये उठा के उधर ले जाओ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 4, 2 1s are 2, क्या आंसर आया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इन दी फिगर एज ट्राइंगल ए बी सी, sorry, triangle ABC is similar to triangle ADE, ये सिमिलर है। जब भी ट्राइंगल के अंदर आपके कोई भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर इन दोनों के पैरेलल, जिस तरह ये दोनों क्या हैं, ये पैरेलल हैं, तो ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल ये आपस में सिमिलर होंगे। सिमिलर का मतलब क्या होगा कि साइड्स क्या होंगे प्रोपोर्शनल होंगे, यानी क्या ए बी डिवाइडेड बाय क्या होगा ए डी, या इसको एंड पे लिखते हैं, ये जो कांस्टेंट है जो पूरा आंसर गिवन है इसको एंड पे कर दो, इसको एंड पे कर दो, ए सी डिवाइडेड बाय ए ई,
बोलिए दूसरा क्या, BC डिवाइडेड बाय ED, क्लियर। और AB डिवाइडेड बाय AB डिवाइडेड बाय AD। अब बाय पुटिंग द वैल्यू, बस यही आंसर आ जाएंगे। वैल्यू AC, ये BC डिवाइडेड बाय DE इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय DE, BC डिवाइडेड बाय DE, DE किधर हैं, BC डिवाइडेड बाय DE, ओ ये नहीं, ये BC डिवाइडेड बाय DE, और इसको हम क्या किसके साथ लिखते हैं, AB डिवाइडेड बाय AD, AB डिवाइडेड बाय AD। कौन कौन से उठा दिए, ये दोनों उठा दिए, ये दोनों हमने उठा दिए हैं। बाय पुटिंग द वैल्यू पुट करने से हमारे पास क्या है, BC किसकी इक्वल है, Y के, ठीक। ये किसके इक्वल है, 1.5 के, और AB किसकी इक्वल है, 5 + 2, ठीक। और ये AD किसकी इक्वल है, 2 के। तो दिस इंप्लाइज Y इज इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, क्या आंसर आया, 5.25 सेंटीमीटर, ये आ गया है। अब अगेन हम ये रिलेशन भी लिख सकते हैं, ये रिलेशन भी लिख सकते हैं, साथ हम ये रिलेशन भी लिख सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स को, यानी ये हमारे पास क्या है, हम ये भी लिख सकते हैं कि क्या, AE डिवाइडेड बाय क्या, EC, AE डिवाइडेड बाय EC इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय DB या BD। दिस इंप्लाइज AE किसकी इक्वल है, X के, EC किसके, EC किसके इक्वल है, 6 के, क्लियर। और AD किसकी इक्वल है, 2 के, और AD के क्या है, BD किसकी इक्वल है, 5 के। ये उठा के उधर ले जाओ, X इज इक्वल टू 12/5, क्या आंसर आया, 2.4 cm, ये आंसर आ गया। एक आंसर ये आया, ठीक है ना, एक आंसर ये आया और एक आंसर ये आया। अच्छा, सी पार्ट ए मालूम करना है, ये तो बहुत आसान है। ए, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर क्या, ट्राइंगल ABC is similar to triangle CDE, yeah, so this implies sides will be proportional, DC divided by क्या, AD, और EC डिवाइडेड बाय BE या EB। बाय पुटिंग द वैल्यू DC क्या है, A डिवाइडेड बाय 12 और 20 डिवाइडेड बाय 15, A इज इक्वल टू
12 multiplied by 20 divided by 15, 5 3 5 4 3 1 4, a is equal to 4 4 16 सेंटीमीटर। अच्छा, ये डी पार्ट आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है ना, वो भी इसी तरह है, ठीक है ना।